विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम सुनाएंगे जवानी और बुढ़ापा पुरु राजा की कथा। यति नाम के राजा थे। राजा भोगी थे। वो अनेक प्रकार के भोग भोगा करते थे। धीरे धीरे उनका शरीर वृद्ध हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, सारे दांत गिर गए, आँखों से कम दिखने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा। चलने के लिए लकड़ी का साथ लेना पड़ता, पर मन बूढ़ा नहीं हुआ। उनका मन चंचल था। भोग भोगना चाहते थे, पर शरीर साथ नहीं देता था, तो वो चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, पर ये कैसे हो सकता है? नदी का पानी वापस हिमालय नहीं जाता। इस प्रकार जवानी जब जाती है तो वापस नहीं आती। पर राजा का मन नहीं माना और वो घबराते रहते थे। तो राजा गुरु शुक्राचार्य के पास गए और कहा कि मुझे मेरी जवानी वापस चाहिए, चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा। शुक्राचार्य ने कहा कि गई जवानी वापस नहीं आती। राजा ने कहा कि कोई तो उपाय होगा। शुक्राचार्य बोले कि अगर कोई जवान आदमी अपनी जवानी तुम्हें दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम जवान हो सकते हो। राजा राजमहल में आए, अपने बड़े पुत्र को बुलाया कि तुम्हारी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। पुत्र ने साफ मना कर दिया। फिर दूसरे पुत्र से पूछा, उसने भी मना कर दिया। इस प्रकार सारे पुत्र ने मना कर दिया। अंत में सबसे छोटे पुत्र को बुलाया, जिसका नाम पुरु था। पुरु ने कहा कि मैं आपकी दशा देखता हूँ, आपको जितनी तकलीफ पड़ती है उतना ही मुझे दुख होता है। मैं अपनी जवानी आपको देता हूँ। राजा ने कहा, सोच लो, तुम्हारे सारे भाइयों ने मना कर दिया है। पुरु ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि पिता में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए आपके खातिर मैं अपनी जान तक दे दूंगा। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता ययाति राजा को दिया। ययाति राजा काफी भोग भोगने पर उनका मन शांत नहीं हुआ। तब उन्हें ज्ञान हुआ और बेटे की जवानी वापिस किया। उसे राजगादी पर बिठाया, सारे भाइयों को पुरु का सेवक बना दिया और खुद जंगल में जाके रहने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि पहले भी किडनी, हार्ट, ब्रेन ट्रांसप्लांट होता था और जवानी भी ट्रांसफ़र होती थी। क्योंकि कई कहानी ऐसी हैं, ये कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का इतिहास है। पुरु वंश में ही कौरव पांडव का जन्म हुआ है। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी पूरी ज्योतिष हम देखेंगे और जो खराब ग्रह होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें और 9825200108 पर फ़ोन करें। जय भोले।